इस स्टोरी को समझने के लिए फर्स्ट पार्ट देखना जरूरी है। किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाना था। 5 साल से इलाज चल रहा, कोई फायदा नहीं हुआ। खाली कई रिश्ते आए, कई गए, किसी ने भी बेटे की हालत देख के हामी नहीं भरी, सब भाग गए। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, जब मेरी बेटी इस घर में बहू बनकर आ जाएगी सब ठीक हो जाएगा। हाँ तो नवाब साहब, 8 दिन से हमारी अम्मी की तबीयत खराब है। मैं कुछ करता हूँ। कब करते? अम्मा मर गए बाद। हमारे नवाब साहब, आपके पास 500 छुट्टे हैं क्या? जान पे अजाब बन के ठहरे हुआ है। ये लीजिए नवाब साहब। छोटू, कौन है देखिए डोर पे? अगर कोई पैसे मांगने आया उसे कल आओ बोलना, साहब नहीं है बोल देना घर पे। साहब, पेपर वाला दूध वाला आया पैसे पूछने के लिए। मैंने बोला साहब नहीं है, वहाँ पे कल आएंगे पैसे लेने। न कल नहीं दिए तो धंधे सामान लेके चलेंगे। भाभी ने जो कहा क्या वो सच है? घर पूरा खाली खाली दिख रहा। इकबाल नवाब भी दिवालिया हो गई शायद। जबान को लगाम दो। छोटू, इधर आइए आप। ये लीजिए 500, अपनी वालदा को दे दीजिए, बाकी के पैसे कल देंगे बोलिए। ओके? कल क्या खजाना निकलने वाला है? खामोश, जब देखे जब बक बक करते रहता। क्या घूर घूर के देख रहा? 500 रुपए है, 500। जाइए। ये तो मेरे आने जाने का खर्चा है, बाकी की 4 महीने की तनख्वाह कल आके लूंगा। खुदा हाफिज। जमील नवाब, हमारा बेटा बीमार है, उसके बावजूद आप शादी के लिए राजी हैं? बीमार है तो क्या हो, नवाबजादे तो है ना। एक नवाब का रिश्ता नवाब के घर में ही हो रहा है, मुझे इससे ज्यादा क्या चाहिए। नवाब साहब, आप चाय वगैरह नोश फरमाएंगे? जैसी आपकी मर्जी नवाब साहब। बेगम, नवाब साहब बरसों के बाद घर आए, कुछ चाय नाश्ते का बंदोबस्त कीजिए ना। इकबाल नवाब साहब, जरा तशरीफ ले आए। ये लीजिए। यहां से 2-4 कदम चलेंगे तो किराना स्टोर है, ये खरीद के ला लीजिए, फिर अपन खूब गपशप मारेंगे बैठकर। आटा, चावल, मिर्ची, नमक, हल्दी, शक्कर, पत्ती, गरम मसाला। नवाब साहब, ये तो तकरीबन 8-10 हजार का राशन लिखा हुआ है। घबराइए मत, आप लेके आइए, जो भी है दहेज में कट कर लीजिएगा। बाय द वे, हमारी होने वाली बहू की तालीम कहाँ तक हुई? आप जानते होंगे मैं ज्यादातर फॉरेन में रहा मेरी बीवी के इलाज के लिए। उसी दौरान मेरी बेटी थोड़ा बहुत पढ़ ली। खाना वगैरह पकाना तो आता है ना? क्योंकि 4-5 दिन से घर में काम वाली नहीं है ये पकाने। हाँ, इतना तो पकाने आता है, आप लोग मायूस नहीं होंगे। बहुत खूब नवाब साहब, कल हम आपके घर आएंगे बाद जोहर, तब रिश्ते की बात करेंगे। इंशाअल्लाह। बराबर आइए नवाब साहब, बराबर आइए। और जाते आते मैं ये लिस्ट किरानी दुकान पे दे देता। और पैसे भी। इंशाअल्लाह बराबर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। माशाअल्लाह, चांद जमीन पर उतर आया। बेगम, जवानी याद दिला दी है तुम तो मुझे।
क्या बात है, ऐ मेरी जोहरा जबी, तुझे मालूम नहीं कि अभी तक तू हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान। अभी तो सुधर जाइए। अभी क्या सुधरना है, यही उम्र में तो वो सब छोड़िए आप, अभी तक आप तैयार भी नहीं है। अरे मेरा क्या है, हम तो मर्द आदमी हैं, यूं गए और तैयार हुए यूं आ गए। आप लोगों के जैसा घंटा थोड़ी लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए, तशरीफ लाइए, आइए। तशरीफ। और जनाब सब खैरियत से हैं? क्या बात है इकबाल नवाब, आप कुछ टेंशन में लग रहे हैं? सब खैरियत तो है? अब क्या बताऊं जमील नवाब, सब कुछ है मगर खैरियत ही नहीं है। अल्लाह खैर का मामला करे। ऐसा क्या होगा नवाब साहब आपके साथ? अब देखिए, 4 महीने से मैं कार का ये जो है वो इंस्टॉलमेंट नहीं भरा, सीज कर लिए। 50,000 रुपए होना। चौंकिए मत, दहेज में बातें बाद में करेंगे, पहले 50,000 तो लेके आइए। जी नवाब साहब, जैसी आपकी मर्जी। फिलहाल उतना अमाउंट तो नहीं है नवाब साहब मेरे पास, मैं आपको ऑनलाइन ट्रांसफर कर देता हूँ। ठीक है, तशरीफ रखिए। आ गए। Oh, yes. अब मैं सीजर को ट्रांसफर कर देता हूँ। लड़की वाले होना क्या गुनाह है जमील नवाब को, और कितना लूटेंगे इकबाल नवाब, ये जानने के लिए तीसरा पार्ट देखना पड़ेगा आने वाले शनिवार 9:30 बजे।